Hello dear student, welcome to all of you in this series। जैसा कि मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स आई विल डिस्कस। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात की थी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करूँगा, और जो ये इन वीडियो के माध्यम से या फिर इस प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ NLM पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट। स्ट्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल है एंड लाइट है। द पुलीज आर स्मूथ एंड लाइट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो देखिए एक बार, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। लेट सपोज करते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 है, तो इस वाले ब्लॉक पर भी टेंशन इस साइड में T1 ही लगी होगी। यदि इस ब्लॉक पर टेंशन यहाँ पर स्ट्रिंग में T2 है, तो इस ब्लॉक पर टेंशन T2 लगी होगी। सपोज करते हैं ये सिस्टम है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी A एक्सेलरेशन से इस वाली साइड मूव करेगा। ये वाला ब्लॉक A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए एक बार 5 kg वाले को, फाइव केजी वाला ब्लॉक, इस पर क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है T1। इसका वेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g के बराबर, विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, एंड ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू A। इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यदि मैं 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूंगा, तो देखिए एक बार, 2 kg वाला ब्लॉक, इस पर टेंशन लग रही है इस वाले साइड में T1, एंड इस वाले साइड में टेंशन है इस पर T2, एंड इसका एक्सेलरेशन है A। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसका मास 2 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँगा यहाँ पर 3 kg वाले का, तो क्या है? इस पर टेंशन लग रही है T2, इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g के बराबर, विच इज 13 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है इसका? A है, तो कितना होगा? 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू A के बराबर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इक्वेशन से एक वैल्यू पुट कर देते हैं। यदि मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5 इंटू A। इसको उठाकर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर तो T2, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5A प्लस 2A, तो T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 7A के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। फ्रॉम 4 एंड 3 को ऐड करने पर, इक्वेशन 4 और 3 को ऐड करने पर बोलो कितना हो गया? T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया दोनों इक्वेशन से, तो राइट साइड कितना हो गया? राइट साइड हो गया 30। देखिए एक बार, T2 से T2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो क्या क्या हो जाएगा? 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। T2 माइनस 50
इज इक्वल टू 7a, एड किया तो T2 से T2 कैंसिल आउट, -20 इज इक्वल टू 10a, तो a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। माइनस आने का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन की अपना डायरेक्शन लेती है, एक्सेलरेशन इस वाली डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। यदि मेरे से टेंशन के बारे में बात की है, T1 के बारे में बात की, तो इसकी वैल्यू उसमें पुट करता हूँ मैं, फॉर T1 के लिए यहाँ पर पुट करते हैं, कितना हो जाएगा T1 के लिए, 50 - 5 × 2 विच इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन के बराबर आ गया। T2 के बारे में बात करना चाहूँ तो इस इक्वेशन पुट करता हूँ मैं, 30 - T2 इज इक्वल टू 3 × -2, 30 - 6 + 6 इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 36 न्यूटन के इक्वल आ गया, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। इस टाइप से अपन ने ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया एंड टेंशन भी निकाल ली सभी स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया अपन ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। 39 सॉरी, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर दी गई सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। द सरफेस इज स्मूथ एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा ईच ब्लॉक का, ध्यान से देखिए एक बार। यदि मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, थोड़ा सा इधर देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो इस ब्लॉक का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 3g के बराबर। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल राइट एंगल बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल 90 - थीटा बोले तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब वेट के कंपोनेंट्स लेते हैं, तो वेट का ये वाला कंपोनेंट्स कितना आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3g cos 30 एंड इस प्लेन के अलोंग वेट का ये वाला कंपोनेंट्स आएगा कितना, 3g sin 30। तो आप ध्यान रखिए किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर यदि कोई भी एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है थीटा एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पर, यदि एम मास का है, तो इस वाले साइड में लगने वाला कंपोनेंट्स कौन सा होता है, mg sin थीटा एंड ये कंपोनेंट्स होता है mg cos थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो गया, ये 3g 30 sin 30 की 1/2 होती है, तो 15 न्यूटन इस पर डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इस पर टेंशन T है एंड इस ब्लॉक का यदि फिर वो डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका 20 न्यूटन्स 2g इधर लग रहा होगा, बोले तो 20 न्यूटन टेंशन T। मानते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है वह एक्सेलरेशन से इस वाले साइड में मूव करता है, ये एक्सेलरेशन से इधर जाता है। तो एनएलएम की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट वाले यदि मैं 2 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखना चाहूँगा, या फिर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ 3 kg वाले ब्लॉक का, तो क्या कह रहा होगा, 3 kg वाले ब्लॉक में T इधर लग रहा है 15 न्यूटन, इधर लग रहा है इस पर एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए एक बार, T - 15 इज इक्वल टू 3 × a, इक्वेशन नंबर 1 होगी। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँगा मैं 2 kg वाले का, तो इसके टेंशन T, इसका वेट है 2g बोले तो 20, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, तो कितना हो गया 20 - T इज इक्वल टू 2 × a, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 + 2 करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया 20 - 15 इज इक्वल टू 5 × a, तो a इज इक्वल टू हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टेंशन के बारे में बात करना चाहूँ तो 20 माइनस किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, T इज इक्वल टू 2 ×
इंटू 1, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, टी इज इक्वल टू 18 न्यूटन, इसके अंदर टेंशन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इस ब्लॉक के अंदर 18 न्यूटन की टेंशन हो जाएगी एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन जो अपन ने ली है वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 14। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस किया था। तो करिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से। इन द अरेंजमेंट shown all the surfaces are smooth, strings and pulley are light, find the tension in the strings, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। तो वही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इस वाले कंसेप्ट का यूज करता हूँ मैं कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजी तरीके से इस ब्लॉक का जो इस वाले साइड में इस ब्लॉक का जो लगेगा mg बोले तो 2g, 2 तो मास g sin 37 बोले तो 20 इंटू साइन 37 3/5 होता है, कितना हो गया ये हो जाएगा 12 न्यूटन। इस वाले साइड फोर्स लग रहा है, इस पर लगेगा कितना, वही 2g साइन 53, साइन 53 4/5 होता है, तो 220 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो इस वाले साइड 16 न्यूटन लग रहा होगा। मान के चलते हैं कि ये वाला ब्लॉक इधर ए एक्सेलरेशन से जाता है एंड ये वाला ब्लॉक इधर ए एक्सेलरेशन से जाता है, टेंशन टी, इसमें टेंशन टी। तो देखिए एक बार इक्वेशन लगाते हैं, टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी। तो 4 2 kg, इस वाले 2 kg के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, टी माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 16 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2 करने पर दोनों को ऐड करता हूँ तो t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 16 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दोनों को ऐड करता हूँ तो 4 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। टेंशन के बारे में बात करना चाहूँ तो टेंशन के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मैं इसमें पुट कर देता हूँ इसको, t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू हो गया 14 न्यूटन के बराबर इस पर लगने वाली टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो 14 न्यूटन इस पर टेंशन आ जाएगी। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 को नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, ओके, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।